एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल जीनियस क्लासेस और मैं विपुल शर्मा आप सभी का वेलकम करता हूं। बच्चों, आज मैं आपके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लास लेकर के आया हूं और आज मैं क्वेश्चन नंबर 7 बताऊंगा जो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। मैं गारंटी ले सकता हूं इस क्वेश्चन की, जो आपको मैं दिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं, एक्सप्लेन करने वाला हूं, ये 100% आपके एग्जाम में आएगा। तो भाई इस क्वेश्चन को कर लेना जरूर, ठीक है ना, और अच्छे से तैयारी करना जैसे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी क्लास को देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें। भाई आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है फिलहाल, ठीक है ना। तो सपोर्ट जरूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों के प्यार से आज इतना पहुंचे हैं तो कल को और आगे पहुंचेंगे, ठीक है ना। तो सब लोग सपोर्ट जरूर करिएगा। और जो लोगों को मुझसे बात करनी है या फिर कोई भी क्वेरीज रखनी है, कोई क्वेश्चन रिलेटेड बात करनी है, तो आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आपके सामने क्वेश्चन ये रहा, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन है भाई बच्चों? क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। डिफाइन प्रोसेस कॉस्टिंग, डिस्क्राइब द जनरल प्रिंसिपल ऑफ दिस टाइप ऑफ कॉस्टिंग एंड गिव इट्स साइलेंट फीचर टू विच इंडस्ट्रीज इन दिस मेथड एप्लीकेबल। यानी कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम के अंदर, जो में देखा गया है कि प्रक्रिया लागत को परिभाषित करना है। प्रक्रिया लागत को परिभाषित कीजिए। इस प्रकार की लागत के सामान्य सिद्धांतों का वर्णन करें और इसकी मुख्य विशेषताएं दें। यह तरीका किन उद्योगों पर लागू होता है? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको प्रोसेस का मीनिंग बता दूं, मोटा मोटा सा बच्चों। प्रोसेस का मतलब होता है एक प्रक्रिया। जैसे कि किसी भी काम को करने की एक प्रक्रिया होती है, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने की एक प्रक्रिया होती है। मानते हैं सभी बच्चे इस बात को? अगर आपने देखा होगा, जैसे अगर मैं ऑयल की बात करूं, मान लीजिए मैं ऑयल की बात करता हूं, तो ऑयल क्या होता है? सबसे पहले सरसों निकलती है खेतों से। सरसों निकलने के बाद क्या होती है, उसको ऐसे करके निकालते हैं ना, तो क्या करते हैं, उसकी दाने निकालते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसको मशीन में डालते हैं, है ना। ये क्या है? प्रोसेस। पहले उसको उगाया, फिर उसको तोड़ा, उसके दाने निकाले, उसको मशीन में डाला, फिर एक साइड से ऑयल निकल रहा है, एक साइड से खल निकल रही है। इसको बोलते हैं, ये एक क्या है? एक प्रोसेस है। उसके बाद क्या होता है, उस ऑयल को चाहे जो छलनी होती है उसमें छलनी में छाना जाता है। उसके बाद जो ऑयल होता है उसको पैकेजिंग करके तब मार्केट में सप्लाई किया जाता है, फिर बोतल में भर के उसको सप्लाई किया जाता है। यही एक प्रोसेस होता है। ये तो मैंने एक ऑयल का एग्जांपल दिया। आप किसी भी चीज का ले सकते हैं, एक चीनी का ले सकते हैं, किसी भी एक साबुन का ले सकते हैं, किसी भी औद्योगिक इंडस्ट्री का एक एग्जांपल ले सकते हैं। हर चीज को बनाने की एक प्रक्रिया होती है, हर चीज को बनाने का एक प्रोसेस होता है। समझ गए ना आप, चाहे वो ऑयल ही क्यों ना हो। तो आइए प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, क्या है बच्चों। चलिएगा इसके बारे में डिवाइड कर लें। मैं हाइलाइटर ले लेता हूं, हाइलाइटर से ज़्यादा आसान रहेगा मेरे लिए। जी हाँ, क्या लिखा हुआ है? प्रोसेस कॉस्टिंग इज ए मेथड ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग इज ए मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज टू असरटेन द कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट एट प्रोसेस और स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चर। ठीक है ना। इन दिस मेथड द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड्स आर एक्यूमुलेटेड ऑफ ईच प्रोसेस सेपरेटली। यानी कि किसी भी चीज को बनाने का जो मैन्युफैक्चर होती है, उत्पादन होता है, तो वहां क्या आती है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल, उसकी वेजेस, उसके ओवरहेड्स सब इंक्लूड होते हैं, सब एक प्रोसेस के अंदर आते हैं फॉर ए गिवन पीरियड एंड दिस कैरीड फॉरवर्ड क्यूमुलेटली फ्रॉम वन प्रोसेस टू द नेक्स्ट प्रोसेस। यानी कि जैसे कि कोई चीज कच्चा माल है, कच्चे माल से थोड़ा पक्के माल में कन्वर्ट करना, यानी कि फर्स्ट प्रोसेस से उसको बोलते हैं सेकंड प्रोसेस करना, ठीक है ना। टिल द लास्ट प्रोसेस इज कंप्लीट, और जब उसको प्रोडक्ट को कंप्लीट करते हैं उसको बोलते हैं लास्ट प्रोसेस। इन ब्रीफ, द मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज यूज इन द इंडस्ट्री where mass production of industrial unit the undertaken or on a continuous basis and finished product are subjected to a number of product stage called process। ठीक है ना, इसको बोलते हैं प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं। ये मेरे पास हिंदी में भी है ना।
देखिए क्या लिखा हुआ है हिंदी में, लिखा हुआ है प्रक्रिया लागत की एक विधि है जिसका उपयोग प्रत्येक प्रक्रिया या निर्माण के चरण में उत्पाद की लागत का पता लगाने के लिए किया जाता है। इस पद्धति में सामग्री, मजदूरी और ऊपरी व्यय की लागत प्रत्येक प्रक्रिया के लिए अलग अलग से एक निश्चित अवधि के लिए जमा की जाती है और फिर संचयी रूप से एक प्रक्रिया से अगली प्रक्रिया तक अंतिम प्रक्रिया पूरी होने तक आगे ले जाया जाता है। अगर छोटे शब्दों में कहें आपसे, लागत की इस पद्धति का उपयोग उन उद्योगों में किया जाता है जहां समान इकाइयों का बड़े पैमाने पर उत्पादन निरंतर आधार पर किया जाता है और तैयार उत्पादों को कई उत्पादक चरणों के अधीन किया जाता है जिन्हें पूरा करने से पहले प्रक्रिया कहा जाता है। जैसे कि अभी बताया मैंने आपको, तेल शोधन, रासायनिक कार्य, पेंट हो गया, कपड़ा हो गया, कागज बनना हो गया, आश्वासन आदि ऐसे उद्योगों कई निर्माण प्रक्रिया शामिल होती है। ठीक है ना, चलिएगा आगे चलते हैं। इसकी डेफिनेशन दी गई है बच्चों, ये डेफिनेशन जरूर पढ़ना आप। लुंट रिप्ली के अनुसार क्या दिया है, प्रोसेस कॉस्टिंग इज यूज टू असरटेन द कॉस्ट ऑफ इज स्टेज मैन्युफैक्चर व्हेन मटेरियल इज पास थ्रू वायरस ऑपरेशन टू ऑब्टेन टू फाइनल प्रोडक्ट टू रिजल्ट। ठीक है ना, यानी कि प्रक्रिया लागत का उपयोग निर्माण के प्रत्येक चरण की लागत का पता लगाने के लिए किया जाता है, जहां विभिन्न चरणों में कई मामलों में उप उत्पादों के साथ परिणाम के लिए अंतिम उत्पाद प्राप्त करने के लिए सामग्री को विभिन्न कार्यों के माध्यम से पारित किया जाता है। ठीक है ना, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यही आप लिखना। उसके बाद एक और डेफिनेशन है कि ये वेल्डन के अनुसार प्रोसेस कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज टू ascertain द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एट ईच प्रोसेस ऑपरेशन और स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चर। यानी कि प्रक्रिया लागत का एक तरीका है, एक विधि है जिसका उपयोग प्रत्येक प्रक्रिया, संचालन या निर्माण के चरण में उत्पाद की लागत का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, अगली डेफिनेशन है बी के बाहर की, आप पढ़ लेना इसको। यानी क्या है, क्या कहता है, प्रक्रिया लागत एक कच्चे माल को तैयार उत्पाद में परिवर्तन करते समय शामिल एक या अधिक प्रक्रियाओं की लागत को संदर्भित करता है। ठीक है ना, बाकी अगला आता है बच्चों प्रक्रिया लागत की मुख्य विशेषता, यानी कि मेन फीचर ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रक्रिया लागत की विशेषताएं क्या है, नंबर एक बच्चों क्या पड़ता है कि प्रोडक्शन इज डिवाइडेड क्लियरली डिफाइंड प्रोसेस, यानी कि उत्पादन स्पष्ट रूप से परिभाषित प्रक्रिया में विभाजित होता है। सेकंड आता है वायरस यूनिट प्रोड्यूस इन पर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ आइडेंटिकल, यानी कि किसी विशेष प्रक्रिया में उत्पादित विभिन्न इकाइयां समान होती हैं। उसके बाद तीसरा आता है ईच प्रोसेस इज अ कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड फॉर डिफरेंट प्रोसेस, यानी कि प्रत्येक प्रक्रिया एक लागत केंद्र है, अलग अलग प्रक्रियाओं के लिए लागतें जमा की जाती हैं। उसके बाद चौथा है वायरस प्रोसेस आर इन सीक्वेंस सो डैट देयर इज कंटिन्यूस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन थ्रू प्रोसेस, यानी कि विभिन्न प्रक्रिया अनुक्रम में है ताकि प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पादन का निरंतर प्रवाह हो। 6 कहता है आउटपुट इज वन प्रोसेस इज इनपुट फॉर द सक्सीडिंग प्रोसेस, यानी कि एक प्रक्रिया का आउटपुट के बाद की प्रक्रिया के लिए इनपुट होता है और फॉलोइंग फ्रॉम द अबव कॉस्ट क्यूमुलेटेड इन प्रोसेस, यानी कि उपरोक्त लागतों के बाद प्रक्रियाओं में संचयी होता है। तो बच्चों ये हुआ हमारा इसके फीचर्स। ठीक है, इसकी विशेषताएं पढ़ लेना आप लोग अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सबने। उसके बाद आता है बच्चों स्टेबिलिटी और प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट, यानी कि प्रक्रिया लागत लेखांकन की उपयुक्तता। इसको आप स्वयं पढ़ना है आपको, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। प्रोडक्शन इज कंटिन्यूस एक्सपेक्ट वेयर plant or machinery is shut down for repair etc. The finished product on the process become the raw material, the next independent process and so all unit final product is obtained, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट हो, प्रोडक्शन जब करते हैं उसको मशीनरी के द्वारा, तो जो कच्चे माल से धीरे धीरे क्या होता है वो पक्के माल की तरफ जाता है। ठीक है ना, बस ये पढ़ लेना आप लोग। सेकंड पढ़ लेना क्या है, आउटपुट इज यूनिफॉर्म एंड ऑल यूनिट ऑफ एक्सैक्टली आइडेंटिकल ड्यूरिंग वन और मोर प्रोसेस। ठीक है ना, एक या एक से अधिक प्रोसेस के, यानी कि आउटपुट एक समान होता है और एक या अधिक प्रक्रिया के दौरान सभी इकाइयाँ बिल्कुल समान होती हैं। द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन प्रोसीडिंग द प्रोडक्ट इज स्पेसिफिक
प्रीडिटरमाइंड, ठीक है ना। उसके बाद ये पढ़ लेना सब लोग आप। फिर नेक्स्ट आता है बच्चों, क्या आता है नेक्स्ट, जी हाँ, ये द प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड इज अप्लाई द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज, यानी कि किस इंडस्ट्री के अंदर यह फॉलो किया जाता है, ठीक है ना, इस मेथड को। तो जैसे कि केमिकल इंडस्ट्रीज सच ए केमिकल, परफ्यूम, शॉप, ऑयल, मेडिसिन, यानी कि रासायनिक उद्योग हो गए, जैसे कि रसायन, इत्र, साबुन, तेल, दवाइयाँ, इनमें क्या होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। या फिर बी आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सच ए आयरन एंड स्टील, सीमेंट, पेपर, रबर, ठीक है ना, ये सब इसके अंदर आता है। ऑटोमोबाइल, पेंट, आइस, है ना, पेंट हो गया, इंडस्ट्री होगी, ये सब इसके अंदर आता है, ठीक है। जैसे कि हिंदी में अगर बताऊँ आपको, विनिर्माण उद्योग जैसे लोहा और इस्पात, सीमेंट, कागज, रबड़, चीनी मिलें, मिट्टी की चीज़ें, ऑटोमोबाइल, प्लांट, बर्फ, पेंट आदि उद्योग के अंदर, ठीक है ना। और सी आता है बच्चों, मीनिंग सच एज गैस, गोल्ड, मिनरल ऑयल, कोल, सल्फर, आयरन, जिंक एक्सेट्रा, यानी कि खनन जैसे गैस, सोना, खनिज तेल, कोयला, सल्फर, लोहा, जस्ता आदि। यानी कि इसमें क्या कहता है, इन जैसे ये प्रोडक्ट बताए ना, जिन प्रोडक्ट के मैंने आपको नाम बताए, इन इंडस्ट्री के अंदर, इन कंपनीज के अंदर इस प्रोसेस का, इस कॉस्टिंग का यूज किया जाता है, ठीक है ना। चलिएगा आगे चलते हैं, क्या है आगे, प्रक्रिया लागत विधि की आवश्यकताएं, कि इसकी आवश्यकता क्या कहते हैं, जैसे कि टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डिफरेंट प्रोसेस, इसको आप पढ़ लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, देखो मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद ये आता है टू नो डिपार्टमेंट एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी, टू नो द वेस्टर्न एंड वायरस प्रोसेस, ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो इसका आप लोग, पॉज करके वीडियो को, और अच्छे से फोर्थ आता है ये, ठीक है ना, यानी कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ बाई प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद लास्ट आता है हमारा जर्नल प्रिंसिपल और प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड, यानी कि अकाउंटिंग प्रोड्यूसर ऑफ प्रोसेस कॉस्ट, यानी कि प्रक्रिया लागत पद्धति के सामान्य सिद्धांत, प्रक्रिया लागत की लेखा प्रक्रिया। तो फर्स्ट आएगा, जैसे कि ये क्या है, प्रक्रिया केंद्र स्थापित करें और प्रत्येक प्रक्रिया केंद्र का अलग अलग खाता खोलना चाहिए। दूसरा आता है अकाउंट एंड डायरेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट, यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागतों के खाते। फिर आता है मेक अकाउंट एंड फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि भौतिक मात्रा का लेखा जोखा बनाने। उसके बाद आता है डिटरमाइन और कॉस्ट पर यूनिट, यानी कि कॉस्ट पर यूनिट का निर्धारण करना, फॉर्मूला भी होता है इसका, कॉस्ट पर यूनिट इज टोटल प्रोसेस कॉस्ट अपॉन टोटल आउटपुट। और फिफ्थ आता है बच्चों ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट प्रोसेस, यानी कि अगली प्रक्रिया में हस्तांतरण कैसे करते हैं। और ट्रांसफ़र ऑफ फिनिश गुड, तैयार माल का हस्तांतरण कैसे होता है, ठीक है। और उसके बाद आपको फाइनली ये आपको ग्राफ बना करके दिया है, इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना बच्चों। क्या दिया है, प्रोसेस अकाउंट इस तरीके से बनता है, जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल आता है, उसके बाद डायरेक्ट वेजेस हो गए, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गए, या फिर अदर एक्सपेंस हो गए, ये चारों पांच चीज़ें डेबिट में डालते हैं। और अगर आपको लॉस हुआ, ठीक है, वेस्टेज हुआ, ठीक है, सेल हुआ, स्क्रैप सेल हुआ, ठीक है ना, स्क्रैप सेल हुआ, ठीक है ना, ये सब आप क्रेडिट में डालते हैं। और जो बैलेंस बचता है उस बैलेंस को हम क्या बोलते हैं, बाई नेक्स्ट प्रोसेस, यानी कि नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर देते हैं, चाहे वो बी हो चाहे वो सी हो, कुछ भी हो, ठीक है ना। और फिर क्या करते हैं, कॉस्ट पर यूनिट निकाल देते हैं। तो आपको बताया भी, कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए फॉर्मूला लगता है टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट डिवाइड कर देते हैं आउटपुट से, ठीक है ना। तो आई होप आज का क्वेश्चन आपको प्रॉपर और अच्छा समझ में आया होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप करके, ठीक है। ये फॉर्मेट है प्रोसेस अकाउंट का, इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको प्रॉपर और अच्छा समझ में आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। भाई लाइक शेयर कमेंट जरूर करना अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो, मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगता है तो सही सपोर्ट कीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड लोगों से शेयर कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं बड़े ही बहुत मुश्किल से तैयार करना पड़ता है भाई, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग करनी पड़ती है, आप लोगों को पता है, बहुत मेहनत लगती है। और इस मेहनत को आप लोग ही सपोर्ट करेंगे, आप लोग ही साथ देंगे, ठीक है ना। आप ही लोगों के लिए बनाया गया है चैनल, तो इस चैनल को सपोर्ट करें, ठीक है। लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना सभी स्टूडेंट, ठीक है। चलिए बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। अब आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, यानी कल क्वेश्चन नंबर 8 के साथ, जो मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। भाई 10 क्वेश्चन कराऊंगा, 10 के 10 इंपॉर्टेंट है,
मैं कहता हूँ 10 क्वेश्चन ये कर लो, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई परचेज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 10 क्वेश्चन कर लो, ठीक है ना। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके लिए निकाल लिया मैंने, उनके लिए अलग सीरीज चलेगी, ठीक है। चलिए बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।